नमस्कार दोस्तों, इस लाइव सेशन में बात करेंगे कि सलमान खान से माफी क्यों मांग रहे हैं अरिजीत सिंह। ये माफीनामा निकल कर आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें माफी मांगी है और ये इस माफी नामे के बाद हर कोई हैरान है कि इस तरीके से लिखकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी। आखिर क्यों सलमान खान से लिखकर माफी मांग रहे हैं अरिजीत सिंह। ये आपके सामने माफीनामा है, इसको हम पढ़ देते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे। इसमें अरिजीत लिखते हैं, डियर सलमान खान, दिस इज द लास्ट वे आई थॉट आई वुड स्पीक टू यू। आई हैव बीन ट्राइंग टू टेक्स्ट यू, कॉल यू एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू टेल यू दैट यू आर मिस्टेकन अबाउट द फैक्ट दैट आई इंसल्टेड यू। आई नेवर डिड दैट नाइट। आई नेवर डिड That night in the show, it was the wrong time and wrong और आई अवार्ड फंक्शन में इनके साथ हुआ था, उसका जिक्र कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं, nevertheless you felt insulted and I understood and I felt extremely sorry about it, as me and my family have been your fans since long. I tried to explain so many times but you never got it. I apologize but you never got it. How many times I sent you apology texts, you also know it. नीता जी's place, यहाँ अंबानी साहब को जिक्र कर रहे हैं, I only came back to apologize to you but you didn't get it. No problem, I apologize here in front of everyone, but please, it's a request, please do not remove the song that I sang for you in Sultan. You want anyone else to sing the song? Absolutely fine, but keep a version at least. I have sung enough songs, sir, but I want to retire with it, with at least one song of you keeping in my library. Please do not take away this feeling. मैं इस पूरे माफीनामा को जब पढ़ रहा था तो मेरे सामने दो चेहरे आ रहे थे। एक चेहरा था एक बहुत ही टैलेंटेड गायक का जिनका नाम अरिजीत सिंह है, और दूसरी तरफ चेहरा था सलमान खान का, जो बहुत लंबे समय से फिल्मों में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक्टिंग के स्कूल्स में ये कहा नहीं जाता है कि आप सलमान खान की तरह एक्टिंग करें। तो एक इतना प्रतिभाशाली कलाकार है और एक सो कॉल्ड स्टार से माफी मांग रहा है, वो भी एक ऐसी चीज के लिए जो सालों पहले हुई थी। ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे रवि जी से। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। ये जो माफीनामा है सलमान खान के नाम, इस माफीनामे को देखकर आप क्या समझते हैं, आप बताइए, उसके बाद फिर मैं भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है। दरअसल ये जो सोशल मीडिया का ये जो दौर आया है ना, यहाँ पर चीजें कभी भी दफन नहीं होती पूरी तरह से। जैसी कोई एक बात निकल कर आती है, उसके जो थ्रेड होता है ना, जैसे सोशल मीडिया वाले इस भाषा में हम कहें, एक के बाद एक सारी चीजें नीचे तक जितनी है वो सब सामने आ जाता है। अभी बिग बॉस जो आजकल चल रहा है उसमें सलमान खान ने जैसे ही ये कहा कि अरिजीत के साथ तो अब मेरी दोस्ती हो गई है, कोई दुश्मनी नहीं है, अब हम अच्छे दोस्त हो गए हैं, वो फिर से मेरे लिए गा रहे हैं। टाइगर 3 में भी उन्होंने गाया, तो एक तरीके से ऐसा लगा कि जो पुरानी चीजें हैं वो लोगों को रिकॉल हो गई। कई बार जिसे कहते हैं ना, पुराने जख्म हैं। और सलमान खान की इमेज आज वो बहुत ही हम्बल दिखने की कोशिश करते हैं, दिखते भी हैं अपने शो में, लेकिन उनकी इस बात के साथ में अरिजीत सिंह का ये जो पोस्ट उन्होंने 2016 में लिखा था, वो एक बार फिर से निकल कर आ गया और इस पर फिर से बातें हो रही है। और अरिजीत पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अरिजीत इतने अच्छे गायक हैं और हमारे समय के, मतलब इस पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय गायक हैं वो, तो उनको क्या जरूरत पड़ती है कि वो इस तरह से माफीनामा लिखें, इस तरह की बातें जो करें। इससे हालांकि सलमान खान की ताकत भी पता चलती है, भले ही इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से न लिया जाए, क्योंकि ये ताकत जो है ये उनकी एक नेगेटिव छवि को सामने लेकर आती है। मैं और इसके साथ डर है या इज्जत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस तरह की बातें आती तो सलमान जब अपनी बीइंग ह्यूमन वाली छवि को सुधारने की कोशिश में नजर आते हैं, तो ये जो पुरानी चीजें हैं ये फिर रीसरफेस हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो है जो उनकी कोशिशें हैं उनको डेंट लगाने की डेंट लगाती हैं। लगाने का क्या है उसमें? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरिजीत सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। कल भी हमने इस मामले में एक जिक्र आया था जब हम अभिनव कश्यप की बात कर रहे थे कि सलमान खान अगर बहुतों पे मेहरबान रहे हैं तो बहुतों के कैरियर
को उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। तो मैं जब ये बात हुई तो मैं कुछ देख रहा था तो कुछ नाम मेरे सामने आए, विवेक ओबेरॉय, अरिजीत सिंह, इनके जिनके सलमान के साथ विवाद हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके करियर को नुकसान पहुंचा है। अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप, सोना मोहपात्रा जो सिंगर हैं, रेणुका शाहने जिन्होंने सलमान के साथ मतलब जो फिल्म थी कौन सी वो जो आपके हम आपके हैं कौन भाभी बनी थी, तो उसके बाद 2018 का मामला है कि जब सलमान खान जब काला हिरण वाला मामला हुआ था तो उसको लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी रेणुका शाह ने कि भाई थोड़ा सा नेगेटिव जा रही थी, तो उसके बाद से कहा जाता है कि उनको इंडस्ट्री में बड़े रोल नहीं मिले। AR रहमान है, सुशांत को लेकर भी जब पूरा मामला होते कहा गया कि कैंपबाजी है जो बॉलीवुड की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुशांत ऐसे थे उनके खिलाफ जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे, उसमें सलमान खान का भी नाम आया, अमित साध का भी नाम इसमें कि सुल्तान जब उन्होंने की तो भाई उनका सलमान के साथ झगड़ा हुआ, उसके बाद से उनको बड़े रोल मिलने बंद हो गए। टीवी एक्टर हैं आकाशदीप सैनी, वो फिल्मों में आना चाहते थे और उसी कोशिश में वो बिग बॉस में गए थे, तो वहां उनका सलमान के साथ विवाद और झगड़ा हुआ, तो ना उनका टीवी कैरियर बन सका और ना फिल्मों में। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और ये तो चलिए वो नाम है जिनका नुकसान हुआ, लेकिन शाहरुख खान के साथ सलमान खान की लड़ाई, आज भले ही पैचअप हो गया हो, आज भले ही भाईचारा हो, सुभाष घई के साथ उन्होंने जो बदतमीजी की थी पार्टी में, और भी एक्ट्रेस सोमी अली का नाम है, और भी एक्ट्रेसेस के नाम आते हैं जो कभी उनकी गर्लफ्रेंड रही है, उनके साथ उन्होंने कितना मिसबिहेव किया, मारपीट की, मतलब ये सारी चीजें सलमान के साथ निकल आती जैसी ही कोई एक बात आती है। तो वो अरिजीत का जिक्र जैसी उन्होंने किया अपने शो में, और क्योंकि अभिनव कश्यप को भी वो आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज तो दे ही रहे हैं, तो ये सारी चीज जो इनका अरिजीत वाला भी जो पुराना पत्र है वो सारा निकल कर आ गया। और 2014 का विवाद सोचिए 9 साल हो रहे हैं, मगर लगातार जो है बातें आज भी इस पर होती है। और यही सोशल मीडिया है, देखिए वो किसी भी चीज को खत्म नहीं होने देता है, अक्सर वो रियल टाइम में ही रखता है चीजों को, चाहे वो कितनी पुरानी। देखिए यहां पर जब करियर के लिए कितने खतरनाक हैं सलमान खान और एक गायक क्यों माफी मांग रहा है, मैं अपने दर्शकों को कुछ और एस्पेक्ट्स भी बताना चाहूंगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि एक गायक को जिसके पास अपना टैलेंट है, जो अपने दम पर मंच पे खड़े होकर शो करता है और लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट करता है, आखिर उसे क्या पड़ी है कि वो सलमान खान से जाकर माफी मांगे भी। मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो अब इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि उस पर बात करना मतलब अब ये है कि ऐसे तो कितने लोग कहां कहां क्या कुछ हो जाता है, कभी किसी का किसी इवेंट में कंधे से कंधा टकरा जाता है तो आप उसे इंसल्ट मान लेंगे, तो फिर तो आप ऐसी इंसल्ट के लिए तो डायरी रख के चलना पड़ेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि कितना वजन लेकर चलते हैं सलमान खान अपने कंधों पर, कि वो क्या क्या चीजें जो हैं याद रखते हैं। देखिए सिंगर्स का जो करियर होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में कि फिल्मों में काम करने का गायक को बहुत कम पैसा मिलता है। यानी एक फिल्म में गाना गाने के लिए कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, 1 रुपए में गाना किया, 11 रुपए में गाना किया, 101 रुपए में गाना किया। अब आप सोचेंगे कि एक सिंगर जो है फिल्म में अगर 101 रुपए में गाना गा रहा है तो उसका घर कैसे चलता है? तो किसी सिंगर का घर चलता है स्टेज शो से। फिल्मों से सिंगर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये इंडस्ट्री का चलन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा उनको फिल्मों में गाकर मिलता हो। फिल्मों से पॉपुलर हुए गानों को जब वो अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस में गाते हैं, वहां से उनकी असली कमाई होती है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात, सलमान खान ने जितनों का करियर शुरू किया उनके करियर भी कितनी बुरी तरह क्रैश हुए। हम आपको कुछ नाम याद दिलाना चाहेंगे। डेजी शाह जो कोरियोग्राफर थी, सलमान ने उन्हें हीरोइन बनाया, आज डेजी शाह कहां है किसी को नहीं पता। स्नेहा उल्लाल जो ऐश्वर्या की लोकलाइक थी, उनको भी लकी लकी नाम की फिल्म आई थी उसमें लेकर आए थे सलमान खान। स्नेहा उल्लाल आज कहां है कोई नहीं जानता। सूरज पंचोली का करियर बनाने की कोशिश की सलमान खान ने, नहीं कर पाए। आथिया शेट्टी को सपोर्ट किया, नहीं कर पाए। सलमान ने जितनों को सपोर्ट किया मैं देखूं, आज वो लोग कहीं पर भी नहीं है। भूमिका चावला आई थी तेरे नाम में, वो कहीं नहीं है। तो सलमान ने जितनों को सपोर्ट किया भी है, उनकी भी नैया वो पार लगा नहीं पाए। कुछ हद तक कह लें तो कटरीना कैफ कुछ ठीक ठाक चल गई, वो भी अब फिलहाल स्क्रीन से वो भी गायब है।
और उनकी पहली हीरोइन जो भाग्यश्री थी, उनके बारे में भी सब जानते हैं कि वो कहा जाए वन फिल्म वंडर ही रही, उसके बाद कुछ हुआ नहीं उनके जीवन में। आयुष शर्मा का भी जिक्र कर रही है हमारी एक दर्शक, तो आयुष शर्मा भी क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। तो सलमान खान के नाम पर अगर ये बिल फाड़ा जाता है कि उन्होंने विवेक ओबरॉय का करियर खराब कर दिया, तो भैया जिन पर वो मेहरबान रहे उनका भी उन्होंने कौन सा क्या कर लिया। तो सलमान खान की वजह से किसी का करियर बर्बाद हुआ हो ये तो समझ में आता है, पर बन गया हो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, अरिजीत सिंह को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो सच्चा कलाकार होता है, जो अपनी कला की वजह से जाना जाता है, अरिजीत सिंह उस कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात वाकई हजम होने लायक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इंडस्ट्री में कोई एक तरह की क्या दादागिरी चलती है कि आपको कहीं पर सर झुकाना ही। भाई आजकल बहुत सी इंडस्ट्रीज में होता है, हमारे दर्शक भी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते होंगे, कोई स्कूल में होंगे, कोई बैंक में होंगे, किसी फैक्ट्री में होंगे। तमाम लोग ऐसे होते हैं हमारी इंडस्ट्री में जहां हम काम करते हैं कि उनसे हमारी नहीं बनती किसी वजह से, लेकिन उससे कोई काम नहीं रुकता, लोग उनके पीछे बार बार माफी मांगने नहीं जाते हैं। लेकिन ये जिस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिर से बॉलीवुड के उस काले सच को दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो गंदगी है। ये पूरी बातें जो है, इनसे ये भी समझ में आता है कि सलमान खान को आखिर कैसे याद किया जाएगा। भाई कोई तो समय आएगा जब फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाएंगे, बिल्कुल कोई तो समय आएगा जब वो पर्दे पर नजर नहीं आया करेंगे, है ना। हाँ, फिल्में जिस तरह से उनका आजकल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उनकी फिल्मों का। और इधर सलमान खान जिस तरह से तमाम मामलों पे सफाई देते हुए नजर आते हैं, कोई भी बात होती तो वो पुराना वो दौर चला गया कि जब वो मीडिया से भिड़ जाया करते थे, गाली गलौज कर लिया करते थे, उनकी दबंगई जो है वो चल जाया करती थी। वो समय बदला है देखिए। लेकिन बात यही कि सलमान खान 3.5 दशक तक मतलब फिल्मों में होने के बावजूद जो है उनको याद कैसे किया जाएगा। एक कला एक्टर के रूप में तो खैर नहीं, जिस तरह का जैसा आपने भी कहा कि भाई उनको देखकर किसी से ये तो नहीं कह सकता एक्टिंग स्कूल में कि भाई इनके जैसी एक्टिंग करो, तो एक्टिंग का मामला तो है ही नहीं। एक स्टारडम है, लंबे समय से वो उस स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं, एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब उनके फैन भी उनकी फिल्में देखने नहीं जाते हैं। तो उनकी बिल्डिंग के लोग ही नहीं बोलता हूँ, उनकी बिल्डिंग के लोग भी शायद नहीं जाते होंगे। सही बात है। तो सलमान क्या कोशिश कर रहे हैं इन दिनों की जो उनका बीइंग ह्यूमन ब्रांड है वो उनसे इस तरीके से चस्पा हो जाए कि लोग उनकी इमेज जो है वो उसको बदल कर देखने लगे। लेकिन अब हो ये रहा है कि सलमान की पुरानी चीजें निकल निकल कर आ रही, जितनी कोशिश वो ये करते हैं कि उनकी इमेज बदल जाए, उनको लोग एक अच्छी लाइट में देखने लगे, पुराना कुछ ना कुछ निकल आता है। जैसे अभिनव कश्यप वाला मामला ही आप देखिए, वो लगातार 2-3 हफ्ते से फायर कर रहे हैं एकदम से। और शुरुआत में तो ये था कि शायद सलमान खान इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये इस लेवल पर पहुंच गया कि उनको जवाब देना पड़ा, हालांकि वो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। अब अरिजीत वाली भी बात आ गई, तो अगर फैक्ट्स की बात करें, मैं चेक कर रहा था तो उस समय बाकायदा ये हुआ कि 3 फिल्मों के नाम आए। किक से उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना निकलवाया, ये खबरें हैं। उसके बाद में बजरंगी भाई से उनके गाने हटवाए, दूसरे से गवा लिया, वो है। और सुल्तान का जो जग घूमिया जो बहुत फेमस हुआ, वो भी अरिजीत ने गाया था, तो उसको उन्होंने राहत फतेह अली खान से गवा लिया। तो ये तो फैक्ट्स की तरह ये चीजें हैं। और विवेक ओबेरॉय तो बार बार, वो तो आज भी माफी मांगने को तैयार नजर आते हैं, हालांकि अब माफी से कुछ होगा नहीं उनकी, क्योंकि उनका जो प्राइम टाइम था वो तो निकल ही चुका है। तो हमने तो वो वीडियो भी देखे हैं, वो गुजरे कल की बातें निकल गए, गुजरे कल की बातें। तो वो माफी मांगते रह गए मंच पे से, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सलमान बैठे और वो मंच से माफी मांग रहे हैं, वो चीजें भी देखी हैं। तो ये सलमान खान का एक अलग रूप नजर आता है। और चाहे वो कितनी ही कोशिशें करते नजर आए कि एक अच्छे फिल्म एक्टर के रूप में या एक बड़े स्टार के रूप में उन्हें याद किया जाए, लेकिन लगता है कि ये पुरानी चीजें जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बार बार उभर आती। तो शायद मुझे लगता है अब शायद सलमान खान के पास एक यही रास्ता बचता है कि पुरानी बातें चाहे जितनी हो वो उस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि वो जैसे ही रिएक्ट करते हैं बहुत सारा फिर पुराना सब निकल के आ जाता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या सलमान अब आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करेंगे कि भाई मैं रिएक्ट ही नहीं करता, जिसको जो बोलना है। एक और यहां पर बात समझनी पड़ेगी कि यानी सलमान उतने सुलझे हुए व्यक्ति नहीं हैं
जितना कि वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बीइंग ह्यूमन के जरिए बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, वो उतने सिंपल सरल सहज नहीं है। इज कॉम्प्लिकेटेड, ही इज कॉम्प्लिकेटेड एज अ पर्सन, कि अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो उसको जन्मों तक याद रखना, बरसों तक याद रखना, भुलाना नहीं, और जताना बार बार, ये बताना कि मैं नाराज हूं, कि मैं खुश नहीं हूं, ये मतलब एक तरह का ऐसा ऑरा बनाकर रखना, यानी खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि मेरा आपसे खुश नहीं होना ये एक बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में तो हजारों करोड़ों लोग हैं, न जाने कितने लोग रोजाना कितनों से नाराज हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसी का जीवन नहीं रुकता, सबके जीवन चलते हैं, सबके करियर चलते हैं। आज विवेक ओबरॉय का करियर अगर फिल्मों में नहीं चला तो उन्होंने बाहर अपना नाम बना लिया है। ऐसा तो नहीं कि विवेक ओबरॉय के जीवन रुक गया या ऐश्वर्या से संबंध टूट गए उनके, तो ऐश्वर्या की शादी नहीं हुई, तो सब इस दुनिया में सब आए और गए हैं और आगे बढ़ेंगे। कटरीना कैफ भी अपना घर बसा चुकी हैं, और मतलब फर्क किसे पड़ता है और फर्क क्यों पड़ना चाहिए? इससे देखिए यही है कि शायद एक समय आता है आपका जिसमें आपकी तूती बोलती है, लेकिन सिकंदर तो कोई भी हमेशा नहीं रहा ना यहाँ पर। चीजें वक्त के साथ में सब कुछ बदल जाता है, और समय जो है, वो वक्त जो है, वही सबसे बड़ा सिकंदर है, जिसको जैसे चाहता है वो वैसे बंदर बना के नचा लेता है। आप कितने ही बड़े तुर्रम खा रहे हो, वो आपको 2 मिनट में जमीन पे ले आता है। तो कुछ कुछ इस तरह की स्थितियां जो है सलमान के कैरियर में नजर आने लगी। और अरिजीत का मामला जहां तक है, वो हमारे समय के अच्छे गायक हैं, लोकप्रिय गायक हैं उनके, और ऐसे समय में जबकि म्यूजिक बहुत नीचे आ चुका है, एकदम रसातल में है, अरिजीत ही वो गायक हैं जिनके गानों पर ध्यान दिया जाता है। वरना तो आते हैं जाते हैं, मतलब तू चल मैं आया वाला दौर चल रहा है, मगर अरिजीत का गाना आता है तो लोग सुनते हैं, ठहरते हैं, बार बार सुनते हैं। तो ऐसे में अरिजीत को लेकर अब ये जो चीजें आई हैं, अब देखते हैं अरिजीत उनके लिए फिर से गाना गा रहे हैं। जैसे टाइगर 3 में सुना था, फिर सलमान ने कहा कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है गलवान पर बनी हुई जो है, उसमें भी वो गाना गा रहे हैं। गलवान में मैं खबर पढ़ रहा था कि सलमान खान खुद भी गाना गा रहे हैं। तो सलमान का भी एक ये, आजकल तमाम जो भी एक्टर्स हैं उनको लगता है कि और भी पर्सनैलिटी के या उनके टैलेंट के जो शेड्स हैं वो आए। सलमान खान अच्छे चित्रकार के रूप में भी स्टैब्लिश हो चुके हैं, उनकी पेंटिंग्स की बड़ी चर्चा होती है। तो उनकी पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन उनका ये जो है, जो उनका दबंगई वाला, जिसमें लोगों ने उनको डराया है, उनके कैरियर खत्म किए हैं या करने की कोशिश की है, या ये बातें बस चली है कि भाई सलमान की वजह से ऐसा हुआ, सलमान के कहने से लोगों को हटा दिया गया है, लोगों को काम नहीं दिया गया, ये चीजें मुझे लगता है भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि अभी अभिनव कश्यप वाला भी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग ये भी आते हैं जो सलमान की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके फेवर में बोलते हैं। मैं एक्ट्रेस का नाम भूल रहा हूँ, आज ही किसी एक्ट्रेस का एक बयान आया है कि उन्होंने सलमान खान को महान बताया कि जब पार्टनर वो सलमान खान के साथ शूट कर रहे थे गोविंदा, एक्ट्रेस में भूल रहा हूँ, तो ये भी उस फिल्म में थी। तो उनका दीपशिखा कि नागपाल, दीपशिखा नागपाल का दीपशिका, हाँ दीपशिका, मैंने आधा हाँ। इंटरव्यू देख लिया है वो। तो हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई सलमान इतने ग्रेट हैं कि गोविंदा का समय जा चुका था जब वो पार्टनर में सलमान के साथ काम कर रहे थे, मगर सलमान ने उनको कभी इस बात का एहसास नहीं कराया कि उनका समय चला गया। तो ठीक है, सलमान में खूबियां भी हो सकती हैं, किसी के लिए वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारनामे उनसे हुए हैं जो मुझे लगता है कि कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। कोई भी एक बात होती है, वो थ्रेड जो है पूरा निकल कर चला आता है, और शायद उनकी जो अच्छे बनने की कोशिश या उनके जो ज्यादा ह्यूमन हो जाने की कोशिश जो है, वो उस पर पानी फेरता सा नजर आता है। देखिए, लाइफ में मुझे लगता है मूव ऑन होना नहीं सीखा है सलमान खान ने, इसीलिए वो विवेक ओबरॉय का जख्म आज तक लेकर चल रहे हैं। 2003 का मामला है, 2025 में भी वो तैयार नहीं है। और जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया था, यही घटनाक्रम था कि भाई उन्होंने विवेक ओबरॉय को धमकाया था और विवेक ने वो बात प्रेस के सामने बोल दी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, प्रेस के सामने बोलना कोई ऐसा अपराध नहीं। दूसरा, जिस तरह से उनकी बातें निकलकर सामने आई हाल फिलहाल में, अभिनव कश्यप ने अब इतना क्लोजली इतनी बड़ी फिल्म बनाई और आपके साथ इतना क्लोजली काम कर चुका व्यक्ति आप पर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। ठीक है, वो एक बहस हो सकती है कि उसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा या उसका कारण क्या है, लेकिन इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है, अगर वो 100 बोल रहा है उसमें 90 तो सच होगा, 80 तो सच होगा, 70-75 तो सच होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा ही
बना के बोल रहा हो। तो ये वाकई बहुत हैरत होती है। यानी ये बात हमें ये भी बताती है कि भले ही ये करोड़ों लोगों की नजरों में स्टार हो या हीरो हो, लेकिन इन्होंने लाइफ में मूव ऑन होना नहीं सीखा है, ये उतने मैच्योर नहीं है। हाल फिलहाल जो हमने आर्यन खान वाली वेब सीरीज में देखा कि किस तरह से उस एनसीबी अधिकारी का उन्होंने मजाक बनाकर पेश किया, वो बात भी बताती है कि आप बड़े हैं, लोगों की नजरों में हैं, लेकिन क्या आप असल में बड़े हैं? क्या आप उतने बड़े बन पाए हैं कि चीजों को आप भूल जाएं, आगे बढ़ें? भूलना पड़ता है जिंदगी में, आप चीजों को पकड़कर नहीं बैठ सकते। तो ये बातें हमें बताती हैं कि मतलब जो स्टार, सो कॉल्ड स्टार हो जाते हैं, आप करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, लेकिन असल में दिल के उस कोने में आप उतने बड़े इंसान नहीं हैं, और इसीलिए आप बहुत सारे ग्रजेस लेके चला करते हैं, बहुत सारा बोझ कंधों पे लेकर चला करते हैं। तो हमारे सामने तस्वीर ये निकल कर आती है बड़े स्टार्स की। बड़े स्टार्स हों चाहे बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, जो भी बड़े हैं, दरअसल हमेशा तस्वीर का एक दूसरा रुख है इस पूरी इंडस्ट्री में। क्योंकि आपने अभी सिंगर्स के पेमेंट की बात की थी जी कि भाई हाँ, उनको कम पैसा मिलता है बहुत। तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक बात जो फिर से चर्चा में आई थी वो याद आ गई। अलीशा चिनॉय, जो उन्होंने कजरारे गाना गाया था बंटी और बबली, मतलब लोगों ने उसको नेशनल एंथम जैसी जगह दे दी थी। मतलब कहा कि यार ये उतना पॉपुलर है, हर घर में, हर व्यक्ति की जुबान पर, और क्या चला। और उसके लिए उनको फीस क्या ऑफर की गई थी? 15 लाख रुपए। इतने बड़े, मतलब आपने गाया वो ठीक है, 15,000 रुपए, ओ सॉरी 15,000 रुपए। अब वो 15,000 उन्होंने चेक लौटा दिया। हालांकि फिर ये हुआ कि बाद में आया, ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे। लेकिन आप देखिए कि ये क्या हकीकत है। मतलब एक गाना इतना बड़ा हो जाता है और एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से सिर्फ 15,000 रुपए का चेक जाता है उसके सिंगर के लिए। तो जब सिंगर के लिए 15,000 क्या होगा, जिसकी आवाज, जो कि आप गायकी में कहें तो जैसे पर्दे पर हीरो होता है, तो वो बेचारे जिन्होंने अरेंज किया उस म्यूजिक को, जिन्होंने उस म्यूजिक को तैयार किया, इवन तो मुझे तो आश्चर्य है कि 60 रुपए में निपटा दिया होगा कितने में। और मतलब गुलजार साहब ने गाना लिखा था, मैं इसके बाद मेरी इच्छा हुई ये जानने की गुलजार साहब को कितना पैसा मिला होगा इस गाने के लिए। तो ये चीजें देखो, इंडस्ट्री ये चलती है आपकी, कुल मिला के जो है ना, आपका पावर है उसी पे। जिसके पास पावर होता है वो उसको हर तरह से एंजॉय करना चाहता है और वो सामने वाले को हर तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहता है। निश्चित रूप से गुलजार साहब को 15,000 रुपए तो नहीं दिए गए होंगे इस गाने के लिए, उनकी फीस, लेकिन वो उनका अपना दम है, वो उनका अपना ब्रांड है। मतलब अगर आप ताकतवर हैं, आप किसी भी तरह से एक बड़ी हस्ती हैं, तब तो सब आपके सामने नतमस्तक है। लेकिन अगर आपकी हस्ती नहीं है तो फिर यहाँ पर यही है कि भाई इसको तो चूस लो, इसको तो कुछ मत दो। तो ये निकल के आता है। ये इंडस्ट्री की पूरी रवायत जो है, मुझे लगता है इसी तरह की है। ये इंडस्ट्री का एक दूसरा चेहरा है, वो डार्क साइड है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि बाहर से तो ये बहुत ग्लैमरस लगती है, बाहर से बहुत ही चमकदार दिखाई देती है, बाहर से ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को लगता है अंदर से बहुत ही बढ़िया बढ़िया है और क्या शानदार दुनिया है, लेकिन इसके अपने अंधेरे हैं। बिल्कुल सही बात रखी आपने रवि जी, और हम आगे और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हम आपके प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ेंगे, तो यहाँ जो दर्शक जुड़े हुए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े, जहां पर हम और कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। कोशिश यही है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर रोजाना चर्चा करते रहें और आपके सामने बॉलीवुड से जुड़ी जो सच्चाइयां हैं उनको इसी तरह उजागर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने समय निकाला और इस बारे में बात की। थैंक यू। दर्शकों का भी शुक्रिया। हम चाहेंगे कि वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें आगे और इंकरेजमेंट मिले और ज्यादा वीडियोस करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं।